क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान ने महाभारत का धर्म युद्ध करवाया, जिसने कालिया नाग को हराया, कंस का वध किया, उसी कृष्ण को लोग रणछोड़ क्यों कहते हैं? क्या सच में भगवान कृष्ण युद्ध से भाग गए थे? लेकिन अगर आप इस कहानी का असली सच जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये भागना नहीं बल्कि एक महान रणनीति थी। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। कंस के वध के बाद मथुरा में शांति आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंस का ससुर था मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध। जब उसे पता चला कि कृष्ण ने उसके दामाद कंस को मार दिया है, तो वो क्रोध से पागल हो गया। जरासंध ने कसम खाई कि वो मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। फिर क्या था, उसने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को पराजित कर दिया। लेकिन जरासंध हार मानने वालों में से नहीं था। इसी बीच एक और भयंकर शत्रु सामने आया, काल यवन। काल यवन के पास लाखों सैनिकों की सेना थी। अब सोचिए, एक तरफ जरासंध की विशाल सेना और दूसरी तरफ काल यवन की भयानक सेना। अगर दोनों मिलकर मथुरा पर हमला करते तो मथुरा के निर्दोष लोग नष्ट हो जाते। भगवान कृष्ण ये अच्छी तरह जानते थे कि इस युद्ध में आम जनता की बहुत बड़ी हानि होगी। तभी भगवान कृष्ण ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे आज भी दुनिया की सबसे महान रणनीतियों में गिना जाता है। कृष्ण ने मथुरा के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाई, द्वारका नगरी। फिर एक दिन जब काले यवन ने मथुरा पर हमला किया, तो कृष्ण बिना हथियार उठाए युद्ध भूमि से निकलकर दौड़ने लगे। काले यवन को लगा कि कृष्ण उससे डरकर भाग रहे हैं। वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते कृष्ण एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में एक महान राजा सो रहे थे, राजा मुचुकुंद। उन्हें देवताओं से एक वरदान मिला था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वो उनकी नजर पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कृष्ण गुफा में जाकर एक तरफ छिप गए। काले यवन भी पीछे पीछे अंदर आ गया। अंधेरे में उसे लगा कि वही कृष्ण सो रहे हैं। उसने सोते हुए मुचुकुंद को लात मारकर जगा दिया। जैसे ही मुचुकुंद की आंख खुली, उनकी नजर काले यवन पर पड़ी और उसी क्षण काले यवन जलकर राख हो गया। रणछोड़ नाम कैसे पड़ा? क्योंकि कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर चले गए थे, इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें रणछोड़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि कृष्ण युद्ध से नहीं भागे थे। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिससे मथुरा की जनता सुरक्षित रही, काल यवन का अंत हो गया और जरासंध की योजना भी विफल हो गई। यही कारण है कि गुजरात में भगवान कृष्ण को रणछोड़ राय के नाम से भी पूजा जाता है। इसलिए अगली बार जब आप सुने कि भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये नाम कायरता का नहीं, बुद्धिमत्ता और महान रणनीति का प्रतीक है। क्योंकि सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना अनावश्यक युद्ध के सबको बचा ले। अगर आपको भगवान कृष्ण की ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।